दो क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक तो किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि ध्यान में फिर वही बात है कि विचार बहुत आते हैं, विचार बहुत आते हैं ध्यान में। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर आप नींबू को निचोड़ोगे तो क्या उसमें से अनार का रस निकलेगा? मौसम्मी को निचोड़ोगे तो क्या उसमें से सेब का रस निकलेगा? जो है उसके अंदर वही तो बाहर निकलेगा। अभी तक हमने संसार से विचार इकट्ठे किए हैं तो विचार बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर इतनी हमारी पकड़ क्यों है कि विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जबकि बार बार ये बात की जा रही है कि विचार आते नहीं है, विचार जाते हैं, उनका पीछा नहीं करना, उनको एनर्जी नहीं देना, सांसों पर आना है। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार ये प्रश्न करना चाहिए कि विचार बहुत आ रहे हैं मैडम, जितनी देर भी बैठ रहे हैं विचार आ रहे हैं। विचार तो आएंगे, विचारों से जीवन चलता है। अभी मुझे मान लो क्वेश्चन आंसर सेशन लेना था तो मुझे ध्यान में भी विचार आया कि हाँ ये दो क्वेश्चन आज लेने, बहुत दिन हो गए लिए नहीं। तो विचार तो आएंगे, बिना विचारों के जीवन कैसे चलेगा? तो जो अंदर हमने जमा किया वही तो बाहर आएगा ध्यान में, कुछ अलग थोड़ी निकल के आएगा बाहर। तो विचार ही जमा किए तो विचार ही आएंगे। हमारी इतनी पकड़ है उन विचारों पे कि वो जाते हैं जब तो हमें घबराहट होती है कि अरे ये क्या हो गया, विचार आ रहे हैं, जबकि वो जा रहे हैं। तो बार बार इस सवाल को ना करो, इसको समझो कि विचार आ नहीं रहे, विचार जा रहे हैं। दूसरा सवाल फिर बार बार वही आता है कि मैडम ध्यान में नींद आ गई, ध्यान में बैठे थे नींद आ गई, पता नहीं क्या हुआ। ध्यान मन का विश्राम है। ध्यान में मन को इतना आराम मिलता है कि आपको लगता है कि नींद आ गई है, क्योंकि मन को ये पता है जब कोई काम नहीं करना तो सो जाना है। वो योग निद्रा कहा जाता है। पहली स्टेज में निद्रा योग होता है, फिर योग निद्रा होती है, फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे एक बच्चा माँ की गोदी में बहुत शांति से सो जाता है, इसी तरह ध्यान में सांसों के साथ एक होने से मन जो है वो ऊर्जा लेकर विश्राम की स्थिति में चला जाता है। तो कोई विचार नहीं आता तो हमें लगता है हम सो गए। अब यहाँ विचार नहीं आ रहा तो भी हमें परेशानी है कि नींद आ गई है, वहां विचार आ रहे हैं तो परेशानी, विचार क्यों आ रहे हैं? हम साइंस को नहीं समझ रहे कि हो क्या रहा है हमारे अंदर। अगर वो समझ में आ गया तो फिर खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तो विचार विश्राम, विचार जो आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, जा रहे हैं। और ध्यान मन के विश्राम की अवस्था है। मन हमारा इतना थक चुका है जन्मों जन्मों से कि उसे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, ताकि वो रिफ्रेश होके नए सिरे से नई एनर्जी के साथ अपना काम कर सके। लेकिन हमें क्योंकि समझ नहीं आ रही तो हमें लग रहा है नींद क्यों आ रही है, ध्यान में नींद क्यों आ रही है। जिनसे नींद नहीं आती उनको पूछ के देखो। और इसके बाद, इस नींद के बाद तंद्रा की अवस्था आती है, जो मैंने आज तक बताया नहीं। तंद्रा की अवस्था में आप उठना भी चाहो तो आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। आपको इतनी चलते हुए भी आपको ऐसे लगता है कि आप सो रहे हो, आंखें खुलती नहीं, ऐसे दिल करता है लेटे ही रहो, लेटे ही रहो। इतनी गहरी नींद आती है कि जैसे कभी सोए ही नहीं थे। क्योंकि इतना मन थक चुका है, इतना मन थक थक चुका है, जब तक उससे वो डीप स्लीप नहीं आएगी, वो गहरी नींद नहीं आएगी कि उसके सारे विचार खत्म हो जाए, उसका उसके सारे विचार खत्म हो जाए, वो शांति से सो जाए, तो उसकी हीलिंग होती है, उसकी सफाई होती है, फिर कुछ नया सोच सकते हैं। तो बार बार यही बात मैं कह रही हूँ कि इन चीजों को गहराई से समझो। खाली यही नहीं कि प्रश्न करना है बस, रोज कर दो एक ही प्रश्न। गहराई से समझो। तंद्रा की स्थिति जब आती है ना तो आंखें ही नहीं खुलती हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, 7-7 दिन ऐसे लगता है कि बस सोती रहूं, सोती रहूं। और बाद में बॉडी की इतनी हीलिंग हो जाती है उस पीरियड में, इतनी वीकनेस बाद में महसूस होती है और ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना वजन उतर गया अपने ऊपर से। उन चीजों की गहराई को समझो। सिर्फ यही नहीं है कि नींद आ रही है, विचार आ रहे हैं, नींद आ रही, विचार आ रही है, बार बार वही बात हम करे जा रहे हैं। तो समझने से ही हमें समझ में आएगा। एक और किसी ने प्रश्न किया है कि हम जो कहीं जाते हैं और जैसे गुरुद्वारे गए या किसी के घर पाठ पे गए, रामायण पे गए, भगवत गीता का चला, कुछ भी हो सकता है, हम जाते हैं सत्संग में, किसी भी तरह के सत्संग में हम जाते हैं, तो वहां से हम प्रसाद लेके आ जाते हैं, फिर वो प्रसाद हम घर में सबको बांट देते हैं। तो क्या ये करना चाहिए? बहुत गहरे सवाल हैं।
और कोई मैनुअल नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें बात की जा सकती है कि जब गुरु थे, जब सिख दसवंध अपना भेजते थे, जब कोई और रास्ता नहीं था, आजकल तो हम ट्रांसफर कर देते हैं घर बैठे, उस समय तो जो उस नगर से जा रहा होता था वो ही सबका दसवंध इकट्ठा करके वहां लेके जाता था जहां गुरु विराजमान होते थे, और वो सबका दसवंध गुरु जी को अर्पण करता था। तो वापसी में जब वो जाने के टाइम पे गुरु जी हर एक परिवार को जिन्होंने दसवंध दिया है उनको कुछ प्रसाद, कुछ निशानी देते थे, और वो घर लेकर जाते थे अपने परिवार के लिए। ये परंपरा तब से चली आ रही है, लेकिन वो गुरु देते थे। आज का जो सीन है, आज का जो सिनेरियो है, हम घर घर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहां से प्रसाद ले आते हैं, लंगर ले आते हैं और घर आके उसको बांटते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था बनाई गई है वो पंगत और संगत की बनाई गई है कि जो भी आपको लेना है पंगत में बैठकर संगत के साथ में लेना है। तो वो, अगर मान लो किसी ने अपना दुख दूर करने की अरदास कराई है, किसी ने अपने किसी रुके हुए काम के लिए अरदास कराई है, हर एक का अलग अलग भाव है। जिन लोगों ने अरदास कराई है उसमें सहयोग डाला है। और जब हम संगत में बैठकर, पंगत में बैठकर खाते हैं तो उसके लिए गुरु जिम्मेदार है, हमारा कुछ भी जाता नहीं है उसमें, क्योंकि वो गुरु के आगे अरदास हुई है और वो प्रसाद बन गया है। और हम वो प्रसाद खाकर हम घर आ जाते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर वो प्रसाद हम घर लेके आते हैं तो अब गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। गुरु ने तो कहा है कि पंगत में बैठकर खाओ प्रसाद रूप में, लेकिन अगर हम उसको इसलिए घर ले आते हैं कि सारा परिवार खाएगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो वो गलत है। मेरे तो जो समझ में है वो बता रही हूँ, और बहुत सारे कथावाचक भी इस बात को बताते हैं कि प्रसाद जो है वो हमें संगत में जितना हिस्सा मिले उतना ही लेके खाना चाहिए। लालच भी नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छी लगी खीर तो बार बार ले लो, हलवा बहुत अच्छा लगा तो बार बार ले लो, वो गलत है। जितना हिस्सा संगत में बैठ के मिला है उतना ही खाना चाहिए। बाकी कई बार हमें अपने अंदर से ही पता चल जाता है क्या करना है कि क्या नहीं करना। छोटी छोटी बातों को लेके अगर हम हर बात का सवाल बना के पूछेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी किसी ने पूछा, आपने कहा धर्म धर्म की किरत करनी चाहिए, तो मैं पैसे कुछ बचा लेती हूँ, उसमें से किसी की मदद कर देती हूँ। तो आपको लग रहा है आपको मदद करनी चाहिए किसी की, और आपके पास पैसे नहीं है, या आपकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको कोई पैसे देता नहीं है, तो आप अगर उसमें से बचाकर किसी की मदद करें तो इतना मत सोचो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो जो हम बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, गरीब मार कर रहे हैं। अब मान लो मेड काम करती है और वो 4 की जगह उसने 6 छुट्टियां कर ली और हम उसके पैसे काट लेते हैं, तो ये गरीब मार है। वो बीमार है, उसके घर में कोई बीमार है, मजबूरी हो गई, उसने छुट्टियां कर ली और हमने उसके पैसे काट लिए, तो वो फिर वो बद्दुआएं मिल जाती हैं ऐसे। इसीलिए कहते हैं गरीब को मत सता वो रो देगा, सुनेगा अगर उसका खुदा तो जड़ से खो देगा। किसी गरीब का पैसा नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को अगर हम लेके चलेंगे, मेरे हस्बैंड पैसे देते हैं उसमें से मैं बचा लेती हूँ, उनको नहीं बताती हूँ, ये व्यवहारिक चीजें हैं। हर एक स्त्री को पता होता है कि उसे कैसे घर चलाना है, कैसे थोड़ी बचत करके रखनी है, कैसे सब चीजें करनी है। तो कुछ व्यवहारिक चीजें होती है, तो वो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चलो उससे। छोटी छोटी बातों का प्रश्न ना बनाओ, बड़ी बातें जो काम करने वाली हैं उन पे काम करो। किसी का, गरीब का हक नहीं रखना, हो सके तो मदद करनी, वो जरूरी है। सो मेरे ख्याल से ये 3-4 प्रश्न बचे हुए थे जो मैंने आज लिए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई इसमें क्लैरिटी चाहिए तो आप बात कर सकते हो। नया प्रश्न कुछ मत अब करना, अभी इसी के बारे में किसी को बात करनी है तो करो, क्योंकि रात को भी 3 घंटे का ध्यान है और मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। ये प्रश्न तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी कोई ये चलते ही रहेंगे। और टाइम अपने पास बहुत है, टाइम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सेशन तो चल ही रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, अपनी साधना बढ़ाओ। कोई यहाँ पे रेडी मैनुअल नहीं है कि फटाफट जैसी मैडम से, विभा मैडम से पूछ लो ये हो गया तो क्या करें, वो हो गया तो क्या करें। कोई रेडी मैनुअल नहीं है, अपने अंदर से निकालो।
सिद्धांत पे बात की जा सकती है, छोटी छोटी चीजों को लेके इतना उसमें घुसने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। कि ਜਿਹੜਾ 2:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਾਂਗੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 3:30 ਤੋਂ स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट डिस्कस करांगे, फिर क्वेश्चन आंसर सैशन लागे सिर्फ 21 दिन वास्ते। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਕੇ ਜੂਮ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 4 4:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਰਾਤੀ 9 ਤੋਂ 12। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਤਰੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਣਗੇ, ਕੱਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰੇ ਮੈਡਮ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਆਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। और आएंगे भी तो फिर टाइम से आएंगे, कुछ शेयरिंग होएगा और क्वेश्चन आंसर सैशन या होएगा, और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अगर टाइम मिले तो राती जरूर करना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि फुल मून ऐसा टाइम है जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा ਵਧਾ सकने हैं। और हल्का खाना खाओ, कोशिश करो घट बोलना पे, और वो एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ सेव करिए, और फिर वो एनर्जी साडे अंदर हीलिंग करे, साडा काम करे। एक कुछ ऐसे भी भैन भरा ने ਜਿਹੜੇ कि जॉब करते ने और 4 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਿੰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਵਕਤ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਏਗਾ। थोड़ी आप भी मेहनत करो, थोड़ी आप भी हिम्मत करो। तो मैं किसी का रेफरेंस नहीं देंगी किसी को कि उधर चले जाओ या इधर चले जाओ, क्योंकि मैनू खुद मैं नहीं कर रही जड़ियां चीज़ां, मैं किसी को रेफरेंस नहीं दे सकती। तो इस वास्ते आप अपनी मेहनत आप करो। ठीक है जी, आज सैशन इत्थे क्लोज करने, फिर रात को मिलांगे ऐसे जूम लिंक ते दोबारा और ध्यान करांगे। तद तक सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।